एंड मैं हूँ आपके साथ अपनी रिपोर्ट चलते आपकी खास रिपोर्ट पर। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। नमस्कार, एसटीवी में आपका स्वागत है। इस वक्त आप जो तस्वीरें देख रहे हैं वो जवाहर भवन मंदिर की हैं और यहाँ पर दास बलदाऊ जी हैं और उनके साथ उनकी टीम है। आज हम बात करेंगे कि जो कार्यक्रम हो रहा, लगातार यहाँ पे कार्यक्रम चलता रहता है, जो जवाहर भवन में मंदिर बना है भगवान चित्रगुप्त का, उसको लेकर के हम आज चर्चा करेंगे दास बलदाऊ जी और उनकी टीम से। तो मैं परिचय कराता हूँ, जो यहाँ पर दास बलदाऊ जी उपस्थित हैं। हम उनसे बात करेंगे और उनसे परिचय कराएंगे। बलदाऊ जी, आपका स्वागत है बहुत बहुत हमारे एसटीवी में। और आज जो ये कार्यक्रम हो रहा, ये होली के अभी होली का पर्व चल रहा है, जिसमें होली मिलन का भी कार्यक्रम हो रहा है। तो आज जो कार्यक्रम हो रहा है उसको लेकर के जो हमारे दर्शक देख रहे हैं उनको अपना परिचय देते हुए बताइए। भाई एस टीवी के सर्वे सर्वा भाई सच्चिदानंद जी हम लोगों के लिए कोई नए नहीं है। मैं इनका आभार व्यक्त करता हूं और एस टीवी दर्शकों का भी बहुत ही आभार कि उन्होंने इतना प्यार और आशीर्वाद दिया है एस टीवी को। इसके लिए हम उनका धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। जहां तक बात आज यहाँ पर जवाहर भवन में हर महीने के अंतिम शनिवार को भगवान चित्रगुप्त जी का पूजन
भजन और सभी देवी देवताओं का यहाँ पर विग्रह है। भगवान राम का यहाँ विग्रह है, हनुमान जी का यहाँ विग्रह है, भगवती माँ दुर्गा का यहाँ विग्रह है, 9 ग्रह का, ब्रह्मा मुरारी त्रिप्रांतकारी भानु शशि भौम बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतु सभी का विग्रह है। और सबसे द्वितीय भोले बाबा, उनका भी विग्रह है। सबका विग्रह तो आपको हर जगह मिल जाएगा, लेकिन भगवान चित्रगुप्त जी के साथ में नवग्रह का विग्रह नहीं मिलेगा। ये वो जवाहर भवन का चित्रगुप्त मंदिर है। आइए, और जहां तक आज की बात है सदान जी, आज रंग पंचमी है, आज देवताओं ने होली खेली है। इस रंग पंचमी के अवसर पर इस मंदिर में देवताओं के साथ हमने रंग खेला। कौन सा रंग? होली का रंग तो है ही है, प्रेम का रंग खेला है। हम लोगों ने आनंद बनाया है। हमारे साथ भाई संजीव सक्सेना जी, जो सीतापुर के तो जाने माने हस्ती रहे हैं, अब लखनऊ में भी हमारे चित्रांश परिवार के बीच में, और विशेष करके मेरे साथ कंधे से कंधा मिला करके नैमिष के कार्य में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। अगर हम कहें कि नैमिष का कार्य चल पा रहा है तो उसके मूल में भाई हमारे संजीव जी हैं, और विगत 11 वर्षों से हमारे साथ कार्य कर रही हैं बहन या बेटी, जो भी हम कह सकते हो कहेंगे, प्रमिला जी महिला अध्यक्षा है हमारी। पीछे हमारी बेटी खड़ी है चौरसिया, नाम इसका हम नहीं लेते हैं, ज्योति, हाँ ज्योति चौरसिया। और बेटा तुम कितने दिन बाद आई हो? बहरहाल यहाँ कार्यक्रम चल रहा है रंग बसंत का, बसंत उत्सव चल रहा है, मतलब रंग पंचमी का होली का भजन और सुंदरकांड का कार्यक्रम हर महीने के अंतिम शनिवार को होता ही है। भगवान चित्रगुप्त का भजन होता है, और एक नया कार्य शुरू हुआ और आपको बताने में हमें हर्ष हो रहा है। पिछले 3 अंतिम शनिवार से, यानी ये मार्च है, जनवरी फरवरी मार्च, केवल 3 महीने हमने यह अनाउंस किया था कि जो लोग अपने लड़की और लड़के का बायोडाटा रखना चाहें वो भगवान चित्रगुप्त के चरणों में रख लें। लोगों ने रखा, और आपको जान करके प्रसन्नता होगी कि बलदाऊ जी ने तो कुछ नहीं किया, लेकिन कई की शादियां संपन्न हो गई। मैं बड़ा आह्लादित हूँ, बड़ा ही प्रसन्न चित्त हूँ कि कई ने अपने बच्चों की शादियों की तय होने की, शादी होने की सूचना दी, और यहाँ निमंत्रण पत्र भी रख गए थे वो लोग। क्यों पंडित जी? हाँ, यहाँ निमंत्रण पत्र रख गए, हाँ निमंत्रण पत्र रख गए थे। तो ये देखिए, ये प्रताप है। आप भी आइए और भगवान चित्रगुप्त जी के चरणों में आप अपने बच्चों की बायोडाटा और अपनी समस्याएं, अगर आपकी कोई समस्या है तो भगवान चित्रगुप्त के समक्ष उनके चरणों में रखिए, बहुत आसानी से हल होगी। तो सिद्धांत जी, विशेष तौर से आप आज का कार्यक्रम लीजिए। 23 तारीख को जो भगवान चित्रगुप्त जी का प्राकट्य उत्सव है, हम लोग जो हर वर्ष मनाते चले आ रहे हैं 11 वर्षों से, वो इस वर्ष भी होना है। उसके बारे में आप कुछ प्रश्न करना चाहें तो हम बताएं। हाँ, आगामी 23 अप्रैल दिन मंगलवार पड़ेगा। भगवान चित्रगुप्त जी का और हनुमान जी का जन्मोत्सव बड़ा धूमधाम से, और भगवान चित्रगुप्त जी का प्राकट्य उत्सव बहुत धूमधाम से मनाया जाएगा। कार्यक्रम इस तरह से है, 22 अप्रैल की शाम को यहाँ पूजन और पाठ और मंत्र जप शुरू हो जाएगा। 23 अप्रैल की सवेरे 7:30-8 बजे से भगवान का षोडशोपचार पूजन, भगवान हनुमान जी का पूजन, नवग्रह का पूजन, बड़े ही षोडशोपचार पूजन का मतलब यहाँ पर करीब 21 बटुक आते हैं, उनके द्वारा ये सारे पूजन संपन्न किए जाते हैं। पूजन के बाद भगवान का 56 भोग लगेगा, भगवान को सुंदर सजाया जाएगा, भगवान की बढ़िया दिव्य आरती होगी, और उसके बाद भगवान का 56 भोग लगेगा। 56 भोग लगने के साथ ही भंडारा शुरू हो जाएगा, और लगभग 4 बजे यहाँ महिलाएं इकट्ठी हो जाएंगी। हमने तो 108 महिलाओं का ही संकल्प लिया है, लेकिन बहन हमारी, हाँ प्रमिला श्रीवास्तव जी ने कहा है कि इस बार 200 महिलाएं आएंगी। हम सबका स्वागत करेंगे। और हाँ, पिछली बार 170 महिलाएं आई थी,
तो उनका दिव्य शोभा यात्रा निकला जाएगा, कलश यात्रा, और बढ़िया भगवान का रथ सजाया जाएगा और शोभा यात्रा निकाली जाएगी। शाम को स्टेज प्रोग्राम होगा, हमारे बच्चों के द्वारा कार्यक्रम भी किए जाएंगे। वर्ष भर के किए गए कार्यों में हमारे देखिए यहाँ चित्रगुप्त प्रांगण में जो लोग उपस्थित हैं, लगातार उनकी बात हो रही है। जो हमारे दर्शक देख रहे हैं वो लगातार देख रहे हैं कि जिस तरीके से 23 तारीख, जो आगामी 23 तारीख अप्रैल की बात करी जा रही है, उसमें एक कार्यक्रम यहाँ चित्रगुप्त मंदिर में हर वर्ष जिस तरीके से होता है, तो उसको लेकर के जो जानकारियां हैं वो महत्वपूर्ण जानकारियां दी जा रही हैं। और जो यहाँ पे चित्रगुप्त ट्रस्ट से संबंधित लोग हैं, जो बलदाऊ जी की टीम है, वो लगातार अपने बारे में बता रही, जो कार्यक्रम है उनके बारे में बता रही है। तो अभी यहाँ पर और भी जो सदस्य हैं वो भी यहाँ उपस्थित हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। और क्या कार्यक्रम है, क्या जो है वो तो सभी को पता हो गया कि कलश यात्रा निकलेगी, जिस तरीके से भंडारे का आयोजन किया जाएगा, जो पूजन का कार्य होगा, लेकिन उसी के साथ अभी और कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां हैं। संजीव जी, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत। और जिस तरीके से भी बलदाऊ जी ने बताया, कार्यक्रम के बारे में जानकारी दी, आप लगातार नियमित से जुड़े रहते हैं, तो आप बताइए, जो हमारे दर्शक देख रहे हैं, जो भगवान चित्रगुप्त से प्रेम करते हैं, जो भगवान चित्रगुप्त के बारे में जानते हैं या जो नहीं भी जानते हैं, उनको भी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां आप देते रहते हैं। तो आज हम चाहेंगे कि हमारे चैनल के माध्यम से फिर से आप एक जानकारी दें। धन्यवाद सच्चिदानंद जी। मैं आपके STV चैनल का बहुत ही आभार व्यक्त करता हूँ, उसके दर्शकों का भी बहुत आभार है। मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा कि ये आध्यात्मिक प्रेरणा प्रभु की कृपा से सेवा काल से ही मुझे प्राप्त हुई है। और मैं नैमिष का दायित्व का जहाँ तक प्रश्न है, वो एक ऑन पेपर कहने की बात है। सच तो ये है कि ये भगवान चित्रगुप्त जी जहाँ कहीं भी, चाहे वो सीतापुर शहर में GIC चौराहा के निकट मंदिर की स्थापना हुई हो, चाहे वो बाराबंकी में हमारे श्री रंजीत बहादुर श्रीवास्तव जी, पूर्व चेयरमैन नगर पालिका, उन्होंने स्थापना की हो भगवान चित्रगुप्त मंदिर की, और पूरे परिवार की स्थापना की है। चाहे बरेली में हमारे राकेश सक्सेना जी हैं, उन्होंने चित्रकूट धाम की स्थापना, वहाँ पे भी अभी भूमि पूजन हुआ था। कहीं कहीं हम लोग साथ साथ, और कभी हम या बलदाऊ जी भाई साहब स्वयं एक अकेले भी जाकर के ऐसे कार्यक्रमों में मात्र भागीदारी ही नहीं की है, बल्कि हमने प्रभु से प्रार्थना की है कि यदि शहर शहर, कस्बे कस्बे और तहसील स्तर पे भी जहाँ कहीं भी संभव हो, अधिक से अधिक भगवान चित्रगुप्त महाराज जी के मंदिर की, उनकी मूर्ति की, उनके देवस्थान की स्थापना हो, इससे बड़ा सौभाग्य और कुछ नहीं होगा हम लोगों का। हम लोग अपने जीवन को धन्य समझेंगे। कारण क्योंकि अभी जन सामान्य तो दूर की बात है, जो हमारा कायस्थ समाज, जो कहते हैं ना कि एक सोच थी, और ये सोच नहीं थी, ये प्रोजेक्टेड प्लान थी कुछ वर्ग विशेष की, बगैर नाम लिए मैं कहना चाहूँगा कि भगवान चित्रगुप्त जी तो वो कायस्थों तक ही उनकी सीमा है। उस सोच से बाहर लाना है सर्व समाज को। तो जितना ही ज़्यादा इनके मूर्तियों की, इनके देवस्थान की स्थापना होगी, उतना ही ज़्यादा लोगों के समझ में आएगा कि भगवान चित्रगुप्त एकमात्र कायस्थ समाज के आराध्य देव नहीं है, वो सर्व समाज के आराध्य देव हैं। वो सभी प्राणियों के कर्मों का लेखा जोखा रखते हैं। तो जब हमें ये आभास होगा कि कोई एक ऐसी दृष्टि है जो हम पे निरंतर राउंड द क्लॉक हमारी मॉनिटरिंग कर रही है, हमारा अकाउंट मेंटेन कर रही है, तो कम से कम हम यदि स्वभाववश धार्मिक प्रवृत्ति के नहीं है, आध्यात्मिक प्रवृत्ति के नहीं है, तो कई जगह पे ऐसा देखा गया है कि भयवश हम
प्रणाम भी करते हैं, अपने कर्मों को सुधारते भी हैं। तो मेरा ये विश्वास है और मेरा ये प्रयास भी रहेगा कि जहाँ कहीं भी संभव हो भगवान चित्रगुप्त जी की आराधना अधिक से अधिक संख्या में, अधिक से अधिक वर्गों में, अधिक से अधिक समाज के बीच में प्रचारित हो, प्रसारित हो, लोग जाने कि हाँ यही एकमात्र हमारे कर्मों का लेखा जोखा रखने वाले हैं। नैमिष का जहाँ तक प्रश्न है, नैमिष तो एक ऐसी धार्मिक नगरी है जहाँ पे हम लोगों का लक्ष्य है कि इनकी प्रभु की कृपा हो और सर्व समाज का साथ मिले हमें, और वहाँ पे भव्य मंदिर, क्योंकि वहाँ बहुत बड़ा प्रांगण है, कृपा होगी तो अवश्य वहाँ पर बहुत बड़ा विशाल मंदिर और उसमें काम करके ये प्रमाण है। प्रार्थना नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। हूँ आपके साथ अपनी रिपोर्ट। चलिए चलते हैं आपकी खास रिपोर्ट धन्यवाद। पर। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज और लाइक करें, यहाँ शेयर पर करें, देखिए सब्सक्राइब करें। बलदाऊ थैंक जी यू। के साथ और भी टीम जो मौजूद है, हम उससे भी बात करेंगे कि जो टीम के लोग हैं कि अभी जो 23 यहाँ प्रमिला श्रीवास्तव जी बैठे हुए हैं। श्रद्धा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। और ये बताइए कि का जो कार्यक्रम आगे 23 अप्रैल को होना है, उसके बारे में जो हमारे दर्शक देख रहे हैं उनको बताएं कि क्या क्या तैयारियां चल रही हैं और किस तरीके से कार्यक्रम संपन्न किया गया। महिलाओं के लिए सबसे ज़्यादा तो यहाँ पर महिलाओं अपना परिचय देते हैं एक बार, हमारे दर्शक देख रहे हैं। मैं देवी चित्रकूट मंदिर ट्रस्ट की महिला अध्यक्ष हूँ और मैं यहाँ पे कम से कम 10-12 साल से जुड़ी हुई हूँ। अब बलदाऊ जी के आशीर्वाद से हम लोग का कार्यक्रम है महिलाओं का बहुत दिन पे दिन आगे बढ़ता जा रहा है। एक समय था कि हमें महिलाओं को अपना कन्विंस करके लाना पड़ा था, पर उसके उपरांत जो है बराबर महिलाएं हमसे जुड़ती जा रही हैं। और पिछले साल तो 170 महिलाएं आ गई थी जो हमारे सोच से परे, और उस हिसाब से इस साल 200 औरतें आएंगी कलश यात्रा, और उनकी श्रद्धा भगवान चित्रगुप्त के बराबर बढ़। हमारे यहाँ मंदिर में ये खाली कायस्थों का मंदिर नहीं है, ये सारा जातीय मंदिर हो गया है। सारे जात सारे वर्ण के लोग इसमें मिले हुए हैं, सम्मिलित होते हैं और बड़े भक्ति भाव से कलश यात्रा को पूर्ण करते हैं। जिस महिलाओं से ये विनती करूंगी जो हम लोगों को देख रहे हैं, वो सब महिलाएं आए ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में और इन कलश यात्रा में भाग लें जो 23 अप्रैल को होने वाला है। 23 अप्रैल की आप बात कर रही हैं, तो एक जो हमारे दर्शक देख रहे हैं उनको समय भी निर्धारित कर देंगे किस समय पर कार्यक्रम होगा। और ये 2 बजे से स्टार्ट हो जाएगा और जिसमें अनवरत जो है रात तक 2 बजे से स्टार्ट होता है और भंडारा भी चलता रहता है। और शाम को जो है कल्चरल नृत्य नाटिका प्रोग्राम की जाती है, जिसमें बहुत ही सुंदर प्रस्तुति होती है जो बहुत मनी मोहक होती है, लोग उसमें मुग्ध होकर के देखते हैं। इसलिए मेरी यही सभी से विनती है, आप सब आए और हमारे जो कार्यक्रम को पूर्ण रूप से सफल बनाएं। अभी सवाल इस बात का उठता है कि जिस तरीके सरकार ने अभी अगर लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट की बात करी जाए या जो कार्यक्रम के लिए जिस तरीके से परमिशन की बात करी है, तो उसको लेकर के आप क्या तैयारियां कर रहे हैं? उसको लेके यही तैयारियां हैं। अगर परमिशन नहीं दी जाती है कलश यात्रा निकालने की, तो हम लोग की यही आशा है कि हम लोग अपने प्रांगण में निकालने की सोच रहे हैं। वैसे हमें उम्मीद है कि हमें सरकार परमिशन देगी, क्योंकि हर साल हमारी कलश यात्रा निकलती है जो कि मेन हजरतगंज से होते हुए आगे जाती है और फिर वापस यहीं पे आ जाती है। उसके बाद आरती होती है, बाकी फिर आगे कार्यक्रम जो पूजा पाठ के होते हैं वो होती है। यहाँ पे 56 भोग लगाया जाता है, उसका प्रसाद वितरित होता है। ये और पूजा पाठ जब होती है तो पूरे विधि विधान से पहले भगवान का स्नान किया जाता है पूरी विधि से, उसके बाद उनका पूजन होता है, उसके बाद भोग लगता है 56 भोग का, फिर उसके बाद आगे की प्रक्रिया की जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद।
यहीं अगर बात करी जाए इसी प्रांगण में नीलम श्रीवास्तव जी हैं। नीलम श्रीवास्तव जी से भी हम बात करेंगे कि जो 23 तारीख का कार्यक्रम है उसको लेकर के किस तरीके से, जैसे अभी प्रमला जी ने बताया कि बहुत सारी तैयारियां चल रही हैं। तो नीलम जी, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत। और जो हमारे दर्शक देख रहे हैं उनको एक बार अपना परिचय दें। नमस्कार, मैं नीलम श्रीवास्तव और चित्रगुप्त मंदिर में जो है कार्य करती हूँ और भगवान के चरणों में स्मरण और वंदन करती हूँ। यहाँ पे जो 23 तारीख का कार्यक्रम है, यहाँ पे कलश यात्रा का हर साल होता है और हर साल हम सभी लोग शामिल होते हैं। यहाँ पे 108 महिलाएं और 108 दीपक से स्टार्टिंग हुई थी, जो कलश यात्रा की थी। पर पिछले साल बहुत सारी महिलाएं हमारे साथ जुड़ी, हम सभी के साथ, और कलश यात्रा बहुत भव्य उसमें होती है। रथ यात्रा होती है, चित्रगुप्त जी और सारे जितने हमारे आराध्य देव हैं, सारे सभी उनका रथ यात्रा होती है। तैयारियां ये होती हैं कि सुबह से जो है क्या कहते हैं कि 2 दिन का कार्यक्रम होता है। तो जो बटुक जी आते हैं, छोटे छोटे बच्चे आते हैं, उनसे जो है संस्कृत में सारे हमारे चित्रगुप्त जी का जो भी है स्मरण किया जाता है। और उसके बाद में सुबह से भंडारा होता है, भंडारा, भोग, प्रसाद। शाम को बहुत सारे सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं स्टेज के, भगवान के उसमें। और ये जो है इसका जो है विमोचन भी हुआ है, ये जो है। और हमारे जो है हमारे बलदाऊ जी श्रीवास्तव जी जो हैं, उन्होंने ही इस मंदिर का निर्माण किया है और इसका विमोचन भी किया है। और यहाँ पे कथा, एक चित्रगुप्त जी के बारे में एक कथा जो है प्रकाशित की है इन्होंने। और बहुत ही इसमें सारी चीज़ें, जिसको भी ये है कि नॉलेज ना हो, है ना, क्योंकि बहुत कम लोग चित्रगुप्त जी को जानते हैं उनके बारे में। तो सभी के आराध्य हैं, बिना उनके हम लोगों के भाग्य का, हम लोगों के कर्मों का लेखा जोखा नहीं होता। तो हम ये सभी से नीलम जी, एक और सवाल है आपसे कि जिस तरीके से जो आपने कहा कि 108 महिलाओं का कलश यात्रा होगी, तो उसमें जो भगवान चित्रगुप्त जो ट्रस्ट से जुड़े लोग हैं वो वही शामिल हो सकते हैं या अन्य लोग जो बाहर के लोग हैं वो भी शामिल? नहीं, ये जो है जेबी चित्रगुप्त ट्रस्ट मंदिर है, रजिस्टर्ड है। बट ऐसा नहीं है, चित्रगुप्त जी सभी के देव हैं। तो वो कोई भी किसी भी धर्म से यहाँ पर आ करके और उनकी उसमें कलश यात्रा में शामिल हो सकता है। यहाँ मंथ के हर सैटरडे की शाम को भजन, कीर्तन और सुंदरकांड का पाठ होता है। बहुत बहुत धन्यवाद नीलम जी। अभी हमारे साथ कंचन श्रीवास्तव जी मौजूद हैं। हम उनसे भी बात करेंगे कि जो अगर बात करी जाए कि उनको यहाँ जो चित्रगुप्त ट्रस्ट है वो लगातार अपने संगीत को प्रस्तुत करती रहती है और उनका सांस्कृतिक अध्यक्ष भी यहाँ पर हैं। तो हम आज उनसे बात करेंगे कि जो कार्यक्रम है उसमें संगीत को लेकर के क्या क्या संगीत की तैयारियां हैं और किस तरीके से कार्यक्रम होगा। कंचन जी, जो हमारे दर्शक देख रहे हैं, एक बार उनको अपना परिचय दे दें। नमस्कार, जय चित्रगुप्त, जय चित्रांश। और ये हर साल की तरह हम लोग इस बार 23 अप्रैल 2024 के दिन भगवान चित्रगुप्त का हनुमान जयंती के दिन ही प्रकट उत्सव मनाया जाता है। और भगवान चित्रगुप्त के प्रकट उत्सव के दिन कलश यात्रा, शोभा यात्रा के साथ साथ, रथ यात्रा के साथ साथ, षोडशोपचार पूजन के साथ, मंत्र जाप के साथ ये पूजन और उत्सव मनाया जाता है। शाम के समय कलश यात्रा के उपरांत हम सब पहले 108 दीपक से, या उससे भी अधिक हो जाता है, अब तो संख्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, 108 दीपक कम से कम रहता है, उसकी आरती, उससे एक साथ आरती की जाती है। फिर सांस्कृतिक कार्यक्रमों की शुरुआत होती है, जिसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम में नृत्य, नाटिका इत्यादि प्रस्तुत किए जाते हैं। कभी कभी सीताराम जी पे, भगवान चित्रगुप्त जी के जीवन परिचय लोगों से कराए जाते हैं, क्योंकि भगवान चित्रगुप्त किसी एक ही विशेष धर्म, संप्रदाय, जाति बंधन से नहीं है, क्योंकि वो सभी के कर्मों का लेखा जोखा लिखने वाले प्रभु हैं और सबका लेखा जोखा लिखते हैं, इसलिए वो सबके भगवान हैं। हर घर चित्रगुप्त, घर घर चित्रगुप्त का पताका लिए हम सब घर घर तक पहुंचाना चाहते हैं। और उसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम में सभी प्रकार के, कभी कभी बच्चों के नृत्य, नाटिका इत्यादि के माध्यम से हम लोगों तक, जन जन तक ये चित्रगुप्त भगवान के बारे में दिखाते हैं, प्रदर्शित करते हैं, प्रस्तुत होता है। बहुत से भजन कार्यक्रम भी होते हैं और वर्ष भर यहाँ पर हर महीने के आखिरी शनिवार को, अंतिम शनिवार को जो
है भजन संध्या होती है। ये जेवी चित्रगुप्त ट्रस्ट मंदिर में भजन सुंदरकांड भी होता है और भजन होती है। तो भजन में जो भी शामिल होते हैं वर्ष भर, उन सबको जो है उस दिन भी भजन करने का और प्रस्तुति करने का अवसर दिया जाता है। साथ में सभी को पारितोषिक और सम्मान पूर्वक उनको सम्मान दिया जाता है। इस प्रकार से ये उत्सव मनाया जाता है और मैं सबसे भी निवेदन करूंगी कि अधिक से अधिक संख्या में सपरिवार सभी लोग इस सुंदर से कार्यक्रम में और पवित्र कार्यक्रम में कृपया करके सभी लोग शामिल हों, सहयोग करें। जय चित्रगुप्त, जय चित्रांश। बहुत बहुत धन्यवाद कंचन जी। एक महत्वपूर्ण जानकारी और दे दें, जो कि 23 तारीख को, आगामी 23 तारीख को कार्यक्रम हो रहा, उसमें अगर सांस्कृतिक कार्यक्रम की बात करी जाए तो कौन कौन से कार्यक्रम शामिल किए जा रहे हैं? जी, एक पहले तो चित्रगुप्त भगवान के ही ऊपर नृत्य नाटिका प्रस्तुत की जाने की इस बार जो है योजना बनी है, क्योंकि हर बार सीताराम जी के चरित्र पर जो है बहुत सुंदर ही कथाएं होती हैं, जो उन पर उनका चरित्र चित्रण किया जाता है, प्रस्तुत किया जाता है नृत्य नाटिका के माध्यम से संवाद द्वारा। बच्चे कभी कभी विभिन्न कलाकार जगह जगह से आते हैं, मंची प्रस्तुति होती है। लेकिन इस बार भगवान चित्रगुप्त जी के जीवन के लिए भी, जैसे उनके परिवार के बारे में, उनकी 2 पत्नियां हैं, उनके 12 पुत्र हैं और किसका क्या महत्व है, कैसे हैं, इस प्रकार से उनका जो है वर्णन करके दिखाने की, जन जन तक पहुंचाने की, जिससे कि लोग जान पाएं कि भगवान चित्रगुप्त क्या करते हैं। न्याय के हैं तो वो न्याय के देवता, मगर सभी लोग नहीं जानते हैं। तो हमारा ये उद्देश्य भी रहेगा सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से लोगों तक जानकारी पहुंचाने का, कि सभी लोग इसको, इनके बारे में जानें और प्रस्तुति देखने आए। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, कंजन जी ने जिस तरीके से बताया कि अभी अगर आगामी 23 अप्रैल की बात करी जाए तो 23 अप्रैल को एक भव्य कार्यक्रम यहाँ पर होने वाला है। और अभी हम कुछ तस्वीरें हमारे सहयोगी आपको दिखाएंगे कि जो यहाँ पर देखिए, अभी भी यहाँ पर बहुत सारे जो होली मिलन चल रही, उसको लेकर के भी कार्यक्रम Thank you.
Thank you.